बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दानापुर के रुपसपुर में स्थित साकेत सदन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 में 4 जून की रात मौत साजिश बनकर आई थी और नौबतपुर के पूर्व जिला परिषद और मौजूदा वार्ड सदस्य राकेश शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा को निगल गई, जिसकी भनक ना तो मृतक की पत्नी अलका कुमारी को लगी और ना ही बेटे को। सस्पेंस और साजिश के बीच घूमती कत्ल की इस कहानी में पुलिस भी उलझ कर रह गई है। अब सवाल यह है कि राकेश शर्मा की मौत हुई कैसे, फ्लैट नंबर 102 का सस्पेंस क्या है। पूर्व जिला परिषद को किसने मारा, बेडरूम में अचानक कैसे आई मौत, फ्लैट नंबर 102 का क्या है राज। जिला पटना, जगह विश्वेश्वरैया नगर, रूपसपुर, साकेत सदन, फ्लैट नंबर 102। रूपसपुर थाने इलाके के विश्वेश्वरैया नगर में स्थित यही वो साकेत सदन अपार्टमेंट है जहां 4 जुलाई की रात में फ्लैट नंबर 102 में मौत साजिश बनकर आई थी, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी और ना ही स्याह रात के सन्नाटे में अपार्टमेंट की पहरेदारी कर रहे तीसरी आंख में कातिलों की कोई तस्वीरें कैद हुई है, जो अपार्टमेंट के लोगों के साथ साथ पुलिस वालों को भी चौंका रही है और अपनों को शक के कटघरे में खड़ा कर रही है। हम मौजूद हैं दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र के साकेत सदन में, जहां हत्या हुई है पूर्व जिला परिषद सदस्य नवतपुर की, और यहां संदिग्ध परिस्थिति में उनका शव पड़ा हुआ है और अभी तक पुलिस ये नहीं पता लगा पाई है कि उनकी हत्या किस तरह से हुई है। देखिए, साकेत सदन के इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर मौत पहले तल्ले तक पहुंची थी। इसी फ्लोर के फ्लैट नंबर 102 में नौबतपुर के टिस्खोरा गांव के निवासी पूर्व जिला परिषद और मौजूदा वार्ड सदस्य राकेश कुमार शर्मा और गुड्डू शर्मा अपनी पत्नी अलका कुमारी और बेटे के साथ रहते थे, जबकि बेटी देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रही है। फ्लैट में पति, पत्नी और बेटे के अलावा कोई नहीं रहता है। साकेत सदन के इसी फ्लैट नंबर 102 में 4 जुलाई की रात मौत साजिश बनकर राकेश शर्मा और गुड्डू शर्मा के बेडरूम में आई थी, जिसकी दस्तक ना तो राकेश शर्मा के बेटे को सुनाई दी और ना ही पत्नी अलका कुमारी को। मौत आई और राकेश शर्मा को निगल कर चली गई। बंद कमरे का खौफनाक राज उस वक्त खुला जब रात के करीब 3 बजे राकेश शर्मा के बेटे की आंख खुली। नींद से उठने के बाद उसने बाहर निकलने की कोशिश की। जब दरवाजे को खोलना चाहा तो बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद मिला। उसके बाद उसने अपनी मम्मी को आवाज लगाई। बेटे की आवाज सुनकर राकेश शर्मा की पत्नी अलका कुमारी अपने कमरे से बाहर निकली और बेटे के कमरे का दरवाजा खोला। उसके बाद दोनों ने देखा कि फ्लैट के मेन गेट का दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला देख दोनों सहम गए। उसके बाद दोनों राकेश शर्मा के बेडरूम में भागकर गए। वहां जाने के बाद अंदर का जो मंजर दिखा, उसे देखकर मां बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंदर के बेडरूम में राकेश शर्मा की खून से लथपथ लाश संदिग्ध हालत में पड़ी हुई थी। यहाँ जब आए हम लोग, जब लाश देखे हैं तो लग रहा है कि हत्या हुआ है। किस परिस्थिति में लाश? जैसे सोता है उस तरह से सोया हुआ है, ब्लड गिरा हुआ है। शव को देखते ही घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। जब तक सुबह हुई तब तक कमरे में शव मिलने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे फ्लैट में फैल गई। देखते देखते लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उनकी लोकप्रियता इस बात से दिखाई देती है कि ये भीड़ देख लीजिए, उनके लिए लोग आए हैं, उनके गांव के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं और उनके जवार के लोग हैं। ये लोग आए हैं उनको उनकी घटना के बारे में सुनने के बाद यहाँ पर जो है पहुंचे हैं।
इतने में करीब सुबह के 7 बजे पुलिस भी पूरे दल बल के साथ साकेत सदन पहुंच गई। जब पुलिस सीढ़ियों से चढ़कर फ्लैट नंबर 102 में पहुंची तो राकेश शर्मा के कमरे में दाखिल हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने देखा कि राकेश शर्मा का शव बेड पर औंधे मुंह पड़ा हुआ है। बेड और तकिया खून से लथपथ है। पास में जग में पानी और ग्लास पड़ा हुआ है। शव के पास ही हेडफोन लगा राकेश शर्मा का मोबाइल है। उसके बाद पुलिस ने बारीकी से कमरे की तलाशी लेनी शुरू की ताकि कातिल का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। वहाँ पे सब जितना भी इनिशियल हमारा पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये पता लग रहा है कि गन शॉट इंजरी बॉडी में मिला। उसके ऊपर हमने यहाँ पे जितना भी टावर डंप है तो 3 जगह बुलाया गया है। जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन और उसके लिए सहायता के लिए जितना भी एविडेंस कलेक्ट करना है हम कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें कुछ ना कुछ उसमें हमें उपलब्धि हासिल हुई। जब पुलिस को मौके से कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने एफएसएल की टीम को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही टीम साकेत सदन पहुंची और साक्ष्य बटोरकर अपने साथ जांच के लिए लेकर चली गई। एफएसएल से भी बहुत कुछ भी बरामद हुआ है। जितना एफएसएल कलेक्ट करके गया है वो एफएसएल के पास उसकी जांच से एफएसएल की टीम के जाने के बाद पुलिस की टीम ने जब मृतक के बड़े भाई रविशंकर से हत्या के पीछे की वजह के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने वजह नहीं बताया, लेकिन साजिशन हत्या की बात जरूर कही। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब है, जो संदेहास्पद है। संदेहास्पद स्थिति मौत है। में हमारे देखे पड़ा हुआ है, ब्लड में निकल रहा है, पीछे में छेद है माथा पर, तो लेटा हुआ था अपना जो है। हम तो थे नहीं, बाहर में थे। क्या स्थिति क्या लगती है हमने देखने से? हत्या तो जरूर है, इसका जांच का विषय है। डिपार्टमेंट से डीवीडी कैमरा गायब है, जो है डीवीआर, कहीं न कहीं तो संदेहास्पद स्थिति है इसमें। किसी ने भी कातिल को नहीं देखा, ना ही अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को इसकी भनक तक लगी। सीसीटीवी कैमरे में भी आरोपियों का चेहरा कैद नहीं हो पाया। मृतक के बेटे और पत्नी अलका ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, लेकिन लाश को देखकर आशंका जताई जा रही है कि कमरे में कोई कातिल मौजूद था। अब सवाल यह है कि क्या राकेश शर्मा की गोली मारकर हत्या हुई है, क्योंकि सिर में गोली के जख्म का निशान है। अगर हां, तो किसी ने गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनी? मृतक के बेटे और पत्नी को भनक क्यों नहीं लगी? क्या परिवार के किसी करीबी ने साजिश रची है? अगर नहीं तो क्या कातिल साकेत सदन का ही कोई है? अगर नहीं तो फ्लैट नंबर 102 के कमरे में मौत कैसे आई? सीसीटीवी का डीवीआर किसने गायब किया? कातिलों को किसी ने क्यों नहीं देखा? क्या अपार्टमेंट में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था? ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है ताकि कातिल का कोई सुराग मिल जाए। लेकिन अफसोस कि आरोपियों ने इतने शातिराना तरीके से सबूतों को साफ किया है कि कोई भी सुराग नहीं बचा है। इंतजार है एफएसएल टीम की रिपोर्ट का, जो फ्लैट नंबर 102 के बंद कमरे का राज खोलेगी। लेकिन जिस तरह से राकेश शर्मा की कमरे में संदिग्ध हालत में लाश मिली है, उससे शक की सुई अपनों की ओर इशारा कर रही है। इंतजार है खुलासे का। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो जुर्म पर जुर्म करते जा रहे थे। वारदात के बाद पुलिस की आंखों से ओझल हो जा रहे थे, जिससे जमुई जिले के पुलिस की किरकिरी हो रही थी। लेकिन इस बार बदमाशों का दाव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस ने कैसे शातिर अपराधियों को जुर्म से जेल तक पहुंचाया है। जिले के 6 कुख्यात गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहे थे फरार।
अब जेल की सेल में कटेगी दिन रात। जमुई जिले की पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए बैठे ये सभी 6 युवक जिले के कुख्यात बदमाश हैं, जो देसी कट्टे का धौंस दिखाकर दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में राहगीरों का रास्ता रोकने का काम करते थे। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूट और बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो जाते थे, लेकिन इस बार सभी का दाव उल्टा पड़ गया। 5 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम इंदपे में बालेश्वर मोदी के अनाज गोदाम के पास 5 युवक जमा हुए हैं, जो बैठकर अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और छापेमारी के लिए निकल गई। अनाज गोदाम के पास पुलिस की दस्तक होते ही सभी 5 युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर 5 में से 3 युवकों को दबोच लिया, जबकि 2 युवक पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गए। जिन 3 युवकों को पुलिस ने इंदपे गांव से दबोचा है, उसमें खैरा थाने का नौडीहा निवासी प्रियांशु कुमार, चंद्रमंडी थाने के घटियामी का रहने वाला मनीष कुमार और जमुई थाने के कल्याणपुर का रहने वाला प्रकाश कुमार शामिल है। जब पुलिस ने सख्ती से तीनों से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने अपने फरार 2 अन्य साथियों का नाम और पता ठिकाना भी बता दिया, जिसे पुलिस गुप्त रखा है। साथ ही तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पिछले 1 सप्ताह में 2 घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। दिनांक 28 जून 2022 को सिकंदरा थाना के बरुना गांव में सड़क पर हम 5 द्वारा मिलकर एक उत्कर्ष बैंक के एक स्टाफ को, जो कि मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसमें प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार, सदगामा द्वारा पैर में गोली मारकर करीब 40,000 रुपए लूट लिए गए थे। उक्त घटना में लाइनर के रूप में मनीष कुमार, प्रकाश कुमार, सूरज के एक मित्र का भी काम था। उक्त घटना में प्रियांशु कुमार द्वारा पैर में गोली मारने की बात स्वीकार की गई है तथा बताया गया है कि घटना में गोली मारने वाला हथियार सूरज कुमार का था। सूरज की गिरफ्तारी के बाद वह हथियार भी बरामद हो जाएगा और जो एक अन्य अज्ञात है उसका नाम भी खुल जाएगा। पुलिस ने गिरफ्तार प्रकाश कुमार के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार मनीष कुमार के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और 1 मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया है। वहीं अरेस्ट तीसरे अपराधी के पास से पुलिस ने सिर्फ 1 मोबाइल फोन जब्त किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस फरार आरोपी सूरज और एक अन्य की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है, जबकि 2 अपराधकर्मी भाग निकले। पकड़े गए 3 अपराधकर्मियों की विधिवत तलाशी ली गई तो उनके पास से निम्न सामान बरामद हुए। प्रियांशु कुमार के पास से 1 लोडेड देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 1 मोबाइल। मनीष कुमार के पास से 1 लोडेड देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 1 मोबाइल, 1 काला रंग का पल्सर। प्रकाश कुमार के पास से 1 मोबाइल सेट। इस तरह पुलिस ने 2 लूट मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि नगर थाने की पुलिस को दूसरी सफलता कल्याणपुर में मिली है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए कल्याणपुर से विक्रम डोम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की 1 बाइक भी बरामद की है। जब पुलिस ने विक्रम डोम से सख्ती से पूछताछ की तो उसने 2 अन्य साथियों का नाम बताया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने जमुई शहर के कल्याणपुर मोहल्ले के रहने वाले गुड्डन तांती और बंटी तांती को गिरफ्तार किया है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फिर से सख्ती से पूछताछ की। तीनों ने अपने एक अन्य साथी का भी नाम बताया और बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। तीनों ने जो सच्चाई पुलिस को बताई है उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। उन्होंने अपना अपराध स्वीकृति बयान में स्वीकार करते हुए यह बताया कि ये लोगों द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर चोरों के झुंड में काम करते हैं, जिस गिरोह में विक्रम डोम, गुड्डन तांती उम्र 20 वर्ष, पिता सुदामा तांती, बंटी तांती उर्फ गौरव कुमार उम्र करीब 15 वर्ष, पिता वीरेंद्र तांती, दोनों साकिन कल्याणपुर, तीनों थाना व जिला जमुई, एवं एक चौथा व्यक्ति है जिनका नाम गुप्त रखा गया है। इन सब की इसमें संलिप्तता है। तत्पश्चात विक्रम डोम की निशानदेही पर बंटी कुमार उर्फ गौरव कुमार एवं गुड्डन तांती को पकड़ा गया। इन दोनों द्वारा भी अपराध स्वीकृति बयान में अपना अपराध स्वीकार किया गया। शेष एक बचे अभियुक्त के विरुद्ध छापेमारी जारी है, उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब पुलिस ने तीनों का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि गिरफ्तार बंटी तांती के खिलाफ निगम थाने में पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी गिरोह ने 4 जुलाई को अमित कुमार की बाइक KKM कॉलेज के मेन गेट से चोरी की थी।
अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि बाइक चोरी करने वाले इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं और इस गिरोह ने अब तक कितनी बाइक उड़ाई है। साथ ही नगर थाने की पुलिस दोनों ही गिरोह के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी कर रही है ताकि उन्हें भी जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। इस तरह पुलिस ने लूट और बाइक चोरी गिरोह का खुलासा करते हुए जिले के 6 कुख्यातों को जेल की सेल में पहुंचा दिया है, जहां अब सभी की दिन और रात कटेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।